एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कहा कि नहीं कहा मैं कि उसी वहां का के जवाब दे हिंदुओं का मैं भारत उसी के का जवाब हिंदुओं दे से रहा क्या हूं वास्ता? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं सुन तो लीजिए। दो भाइयों के घर आपस में मिले हुए हैं, दो भाई साथ रहते हैं, दोनों के घर में आग लग गई तो भाई पहले अपने घर की आग बुझाएगा, दूसरे के घर की आग बुझाएगा? हाँ, तो क्यों गए थे फिर गाजा? मेरे घर में आग लगी है तो क्यों लेकर गए बाल्टी गाजा मेरे की घर आग में लोग बुझाने मार के लिए रहे हैं। आप? मैं अपने घर की बात कितना करूं, दूर है बांग्लादेश गाजा? की बात करूं? कितना दूर है मैं गाजा? अपने घर जानते की हैं बात आप? करूंगा। नहीं, बगल वाले घर, 580 दलितों बगल को वाले मार दिया घर को गया। नहीं देखा था? 42 वो 7 मुसलमानों को समंदर मॉब पार लिंचिंग कर गाजा दी गई। जाने की क्या मैं बात जरूरत थी ना करूं मौलाना उस पर। आपको? वहां मैं जाने बात ना के करूं लिए उस तो पर। आपको सारी टिकट, बिल्कुल नहीं। हाँ, गाजा आपको बाल्टी लेकर आपको हम नहीं किसी गए तरह कभी। की कोई तब दिक्कत नहीं गाजा होगी। कभी बाल्टी लेकर नहीं गए हम। फिलिस्तीन आपका नहीं, बगल कभी का नहीं घर गए। नहीं है। हम बाल्टी लेकर नहीं गए फिलिस्तीन गाजा। आपका बगल का घर जैसे नहीं हम है बांग्लादेश के लिए मौलाना। बात करते हैं वैसे गाजा के लिए बांग्लादेश बात आपके करते हैं। बगल का घर है। मौत होना गाजा में भी बुरा फिलिस्तीन है वाला और आकर मौत आपको होना नहीं बचाएगा, बांग्लादेश में भी बुरा है। बांग्लादेश वाला हम दोनों आपको की निंदा बचाएगा, करते हैं। याद रखिएगा। हम दोनों की निंदा करते हैं। दोनों की क्या लेकिन निंदा न करते लड़ने हैं? बांग्लादेश जाएंगे, गाजा न में लड़ने सबके गाजा सब उतर जाएंगे सड़कों पर। हम हिंदुस्तान में यहाँ हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान आप में जब रहेंगे, मरेगा हिंदुस्तान की तो बात आप करेंगे। धर्म ढूंढ लीजिए, लेकिन मारने वाले का अगर धर्म निकल जाता है और वो खुदा न खास्ता आपके धर्म का निकलता है तो आप क्यों मजहब ढूंढ रही हैं? आरपी आपकी सिंह नजर साहब, में अच्छा था का कल जो आप बिल्कुल बताइए नहीं, ईसाइयों के बिल्कुल साथ नहीं जो सर, कुछ मैं हुआ वो गलत अच्छा को हुआ गलत क्या? कहना जानती 25 हूँ। दिसंबर में मैं आपकी किसी ने तरह, किया? सनातनियों मैं ने किया आपकी ना? तरह इस्लाम के अरे पीछे, सनातनियों ने किया ना? कलमा गो होने के पीछे, इन्हीं तथाकथित बुर्के के सनातनियों पीछे, ने किया दाढ़ी कि के नहीं पीछे किया? छिपने वाली नहीं हूँ। जो गलत है कल वो दो गलत है। लड़कों को- मुझे कल जो दो जवाब लड़कों देना को होगा मैं यूपी के खुदा को अंदर दूंगी, लव जिहाद आपको के नाम देने पर की मार और दिया आप इन्हीं जैसे गुंडों ने। पाखंडी मौलानाओं को इन्हीं देने की गुंडों ने मार जरूरत दिया। नहीं है मुझे। बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले इन्हीं में। गुंडों ने मार दिया। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर यह भारत सरकार इस वक्त कहां पहुंची है, कहां खड़ी है? रूपिका जी, मैं उसका उत्तर देता हूँ। पहले एक परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहता हूँ। 1986 में अनंतनाग में दंगे हुए और वो दंगे नहीं हुए थे, वो कत्लेआम था 1986 में। उसके बाद 1979 13 सितंबर को टिक्कालाल टप्पू का पहली हत्या हुई कश्मीरी पंडित की, और एक साल में 1990 के अंदर 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये कहकर कहा गया कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपकी बहू बेटियों को मार देंगे, और जो बहू बेटियों के साथ वो सब जानकारी है, सबने देखा है, सबको जानकारी में है। तो लगभग उसी प्रकार के हालात वहाँ पे बन रहे हैं। जो बचे 7.5% से बचकर 2% जो बचे हैं वहाँ पर, सॉरी 24% से कम होकर जो 7% वहाँ बचे हैं, वो उसी तरफ टारगेट है उनका कि अब इनको भी यहाँ से किसी रंग से हम निकालें और हम इसको पूर्णतः इस्लामिक देश बनाएं। क्योंकि मौलाना साहब से पूछ लीजिए कि मैं काफिर हूँ या नहीं उनकी भाषा, इनकी परिभाषा में, और काफिर है तो काफिर के खिलाफ जिहाद भी करना पड़ेगा। मूल बात ये है, इसलिए दिक्कत है। और यहाँ पर कवर फायर देते हैं, मौलाना साहब हो, मौलाना दिग्विजय सिंह हो, मौलाना साजिद हो, मौलाना राशिद अल्वी हो, ये सबके सब लोग कवर फायर देते हैं क्योंकि इनको सूट करता है, इनको कवर फायर देना है। सवाल का जवाब इनको नहीं देंगे वहाँ पर हिंदू जो प्रताड़ित वो दिखते नहीं है। अरे तो मौलाना साहब टोका नहीं आपको, एक बार भी मैंने थोड़ा मौलाना साहब थोड़ा 2 मिनट तभी सीखे, मैं टोका नहीं आपको एक बार भी। नहीं, अरे मैं एक बार टोका नहीं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आपको आप जवाब लेने वाले कोई नहीं है। पहले बताइए मैं काफिर हूँ और आप मेरे खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे? आपकी परिभाषा में मैं काफिर हूँ ये नहीं हूँ, फिर बात करेगा आप आगे। परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था वो ये है कि जब सीए लाया जाता तो मौलाना साहब ये जलेबी बनाएंगे, रूबिका जी जवाब नहीं देंगे। सीए के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना साहब थोड़ी अपनी भाषा ठीक करिए। यहाँ पर हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको जलेबी बनाने की सूझ रही है, शर्म आनी चाहिए। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि नहीं वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अत्याचार है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, वो जेनोसाइड की ओर बढ़ रहा है मामला। आपने एक बार नहीं बताया सरकार ने क्या जो प्लान है करना है सरकार कर रही है, चिंता मत करिए। एक बार नहीं बताया आपने। जब हमने आप जलेबी बना रहे हो, दूर किया था तब भी आपके मुंह में दही जमा हुआ था। जब आपसे सवाल पूछा सरकार क्या कर रही है बताओ ना, मुंह में दही जमा हुआ था। बताओ सरकार क्या कर रही है, जो करना कर रही है। सरकार ने क्या प्लान बनाया बांग्लादेश के लिए? आपसे सर्टिफिकेट नहीं सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु जो मूल बात है इनसे ये पूछिए, ये सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में मौलाना साहब, सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में। जो कांग्रेस के जितने नेता वो सीए के पक्ष में, सिर्फ नफरत फैलानी है। के जो नेता वो सीए के पक्ष में, सीए पे चले जाओगे, टीए पे चले जाओगे, डीए पे चले सोनिया गांधी जी ने जाओगे, कहा सब जगह जाओगे, लेकिन सरकार क्या कर रही है नहीं बताओगे। आर पार की लड़ाई होगी और अगले दिन अरे सरकार क्या कर रही है मेरे भाई वो तो बता दो। सोच सारी वही है। सरकार का क्या प्लान है बांग्लादेश में वो तो बता दीजिए कि इस प्रकार के जो हिंदू प्रताड़ित होते हैं उनकी चिंता की जाए। रूबिका जी आप देख रही हैं, इनको इस बात से दिक्कत है
कि हमें तो बोलने नहीं दुनिया देती में आप। हिंदू कहाँ जाए? भारत के अलावा कोई और देश बचे हिंदू के लिए? जब ये बुद्धिस्ट देखो के क्या लिए कोई जलेबी और बना देश रहे हैं बचे? आपके सामने नहीं, और परंतु खामोशी के साथ इनको इस सुन बात रही से हैं आप। दिक्कत है। मौलाना साहब, मैं काफिर हूं या नहीं हूं आपकी भाषा में? सुनिए सुनिए, बताइए। और आपको मेरे खिलाफ जहाज लड़ना नहीं लड़ना। अरे आप रूबिका जी के सवाल का जवाब दे दो पहले। आप ये बता दो सरकार क्या कर रही है मैंने बांग्लादेश दिया के जो लिए? आपका, आपको आपके सारा कान में मुसलमान मशीन खड़ा लगी है है, पाकिस्तान की तरफ आपके आपके साथ। कान में मशीन लगी। मैंने दिया जवाब सारा कि भारत मुसलमान सरकार को जो पाकिस्तान की तरफ डिप्लोमेटिक आपके साथ कूटनीतिक खड़ा तौर हुआ पे है। करना किया, करो बांग्लादेश में और जो भी करना है, करो जो भी बांग्लादेश में करना है। सारा मुसलमान खड़ा है आपके पर साथ। ये बताओ ना, जैसे नहीं, नहीं, जो पाकिस्तान आप के लिए कह खड़े रहे हो हो गए कि थे हम। वहां पर 10, 12, 15 हिंदू मारे गए, नहीं, क्या सवाल फर्क का पड़ता जवाब है? दो। ये सवाल जो का ये कैसे जवाब दो, मैं 10, जाने 15, नहीं दूंगा 12 हिंदू मारे आपको। गए? मैं आपको जाने नहीं इशू दूंगा। ये है कि वहां आप पर सवाल ये का जवाब दो, शुरुआत बांग्लादेश के है लिए और सरकार क्या कर पिछले रही है? 1 साल में 2000 से अधिक बांग्लादेश 2900 के लिए घटनाएं वहां पर सरकार घटी क्या हैं। कर रही है उसका जवाब दीजिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आपने ऊंचा सुनते हैं मैं कि इधर मैंने उधर कहा नहीं कि जाने आरपी सिंह दूंगा। साहब एक सेकंड ये रुकिए। बताओ सरकार आरपी का सिंह क्या साहब प्लान है रुकिए। बांग्लादेश के लिए? आरपी सिंह आपके साहब एक कहने जायज पे नहीं होगा। सवाल है और सरकार का जायज क्या सवाल प्लान का है जवाब बांग्लादेश के लिए? ये बताइए आपको पहले। देना होगा। देश का केवल हिंदू ही नहीं, आरपी सरकार सिंह क्या कर रही है साहब, बांग्लादेश के लिए? केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जो मुसलमान हिंदुस्तानी आपके साथ है खड़े हैं। वो ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश में बिल्कुल बगल वाले देश में नरसंहार जैसी स्थिति अगर पैदा हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम या हमारी सरकार क्या करेगी? सस्ता चावल जो उनको दिया जाता है उस पर रोक लगेगी, उनको जो एड्स दी जाती है उस पर रोक लगेगी। जा रहा है। एक सख्त अभी तक मैसेज दिया जा जो रहा दिया है। जाना चाहिए डेट। वो सख्त मैसेज किसी तरह से दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है और बिल्कुल और मौलाना रशीदी, बिल्कुल दिया मैं जाए। आपसे भी ये एक बात मिनट पूछ जी, लूं, सुन लीजिए। कल को अगर सरकार ये कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, सीए की डेडलाइन को बढ़ा देती है, मुझे ये बताइए फिर कल को आप लोग बाहर तो नहीं निकल आएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमानों को बाहर भेजने के लिए ये सीए लेकर आए हैं? बड़े बड़े फिर आप लोग वहां पर जुलूस मैं तो तो नहीं पहले भी निकालने नहीं लग निकला था। जाएंगे? मैं तो पहले भी नहीं निकला था और जो निकले थे वो जेल में पड़े हैं। हाँ, आप समझदार है ना, पहले तकरीरें कर दी फिर और क्या जेल में करना भेज चाहती दिए हैं आप? युवाओं को। क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र क्या यादव करना भी हमारे चाहती हैं साथ यहाँ पर शहीन हैं बाग के बारे में क्या कहा और था अतिकुर आपने? रहमान अरे साहब भी। जो निकले थे उससे वो जेल पहले में पड़े उससे हैं। पहले रुक जाइए सर, धर्मेंद्र यादव जी, आप इस मसले पर, मुझे तो ये खबर मिली है कि आप लोगों ने शायद कोई जुलूस वुलूस निकाला था, ये सच है कि नहीं? ये आपको पता ही नहीं है? रूबिका जी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है जो आप कह रही हैं। हाँ। इस मसले को लेकर जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से, ऐसे लगता है कि भारत सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी मौलाना रशीदी पर आ गई है। पूरे देश की न्यूज़ रूम में, पूरे देश की मीडिया में मौलाना रशीदी का बयान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पर हमें ये जानने का हक है, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आरपी सिंह साहब से कि भारत सरकार क्या कह रही दिक्कत हो गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो कहा गया है मैं बिंदुवार बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस हिंसा की निंदा करते हैं। अब देश के न्यूज रूम में नरसंहार चल रहा है, भारत में नरसंहार चल रहा है, भारत में भारतीय कहाँ जनता नरसंहार पार्टी चल के रहा है? भारत के डिबेट में कि नरसंहार चल रहा है बांग्लादेश में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो डिबेट्स में चल रहा है वो ये नरसंहार बात चल रहा बात है। पर किस बात की हंसी आ रही है आपको? मजाक सुनिए, लग रहा है? वहाँ पर भारतीय हिंदू जनता- मरे जा रहा है। हाँ, आपको हंसी आ रही है मौलाना साहब? ये मजाक है? नहीं, मुझे इस पर हंसी नहीं, नहीं आ किस रही, बात मुझे पर इस पर हंसी आ हंसी आ रही है कि आप इनसे सवाल क्या पूछ रही हैं, जवाब क्या दे रहे अरे हैं। आप यहाँ बैठकर एडिटरशिप हंसी इस छोड़िए बात पे ना। आ रही है मुझे। आप ना तो मौलाना का आप काम ठीक सवाल से कर क्या पा कर रहे रही हैं हैं, ना जवाब एडिटर क्या का दे काम रही ठीक हैं? से कर पा रहे हैं। आप रुकिए ना, आप रुकिए, अरे आपने आप अपनी बात मुझे- कह दी ना आप मौलाना हमें क्यों साहब। टोकते हैं फिर ज्यादा भाई? नहीं, मैं आप इनको इसलिए भी क्योंकि तो आप टोकिए। हरकतें ऐसी आपका कर जाते हैं सवाल- मौलाना जवाब साहब। दिए बिना निकल गए आरपी सिंह। रसीद आरपी बोलिए, सिंह, पूरी आपका डिबेट सवाल वापस दिए अरे बिना निकल गए। आप बेफिक्र रहिए उसकी। मेरा आपका बयान जब आप और ये भी लोग जवाब पक्ष दे में रहे हैं। खड़े भारतीय थे, जनता और ये भी पार्टी जवाब नहीं दे रहे। भारतीय जनता और पार्टी इनको के चैनल नेताओं पर का है बयान कि और भारत साजिद सरकार रशीदी का टीवी बयान पे क्यों बिल्कुल आता है? अलग जा रहा ये है। दुख है इनको। पहला उन्होंने कहा कि हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, तो भारत सरकार ने क्यों नहीं घोषित कर दिया कि ये नरसंहार है हिंदुओं का? भारत सरकार किसके दबाव में है, क्यों डर रही है? उसे करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पीड़ितों को न्याय मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये 3 स्टेटमेंट भारत सरकार के विदेश मंत्री के प्रवक्ता का आया। तो भारत सरकार का स्टैंड तो ये है, भारत सरकार के स्टैंड को पूरा देश जानता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में कितना खड़ी है।
भारत सरकार को यह भी बताना पड़ेगा, जब बांग्लादेश के उच्च आयोग पर चावल बांग्लादेश को जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने गए थे, और जो भी तो भारत आर्थिक सरकार ने मदद इसमें जा लाठी रही है, चलवा दी। वो रुकेगी कि तो नहीं ये रुकेगी? भारत सरकार को भी बताना पड़ेगा कि आप हिंदुओं वो के साथ हैं कि रुकेगी नहीं या नहीं रुकेगी? है। भारत सरकार अभी के तक तो छोड़ रुकी करके नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोग क्या किया आप हिंदुओं कि के बांग्ला- साथ है ना? अभी तक बिल्कुल तो हमें- रुकी नहीं। आप है ना, आप है बिल्कुल ना। हैं। अब आप मुझे चाहे बताइए, जितनी बात आप करते रहें, आप एक सेकंड लेकिन मौलाना मदद साहब पहुंच रुक रही है। जाइए, मौलाना साहब रुकिए आप। हाँ बताइए धर्मेंद्र जी, क्या करना चाहिए? बांग्लादेश में हिंसा होते ही क्या करना चाहिए था, पहले ये बताइए। भारत सरकार का स्टैंड जो होगा, भारत सरकार ने क्या भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी कि हम बांग्लादेश के मसले पर यह स्टैंड रखते हैं और भारत के लोग इस बात को मानेंगे? उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही हमारी, हम मानेंगे उसको, क्योंकि ये भारत सरकार की एडवाइजरी है। भारत सरकार तो सो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही वहां पे हिंसा हुई, उसके बाद तुरंत पहला बयान आया, सारे हिंदू एक हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। अरे साहब, वहां पे ईसाइयों की भी लिंचिंग हुई है, बौद्धों की भी लिंचिंग हुई है, लेकिन आप कह रहे सारे हिंदू एक हो जाओ और हमें वोट देकर सरकार बना दो। अरे आपने क्या किया, इसका जवाब देश जानना चाहता है। और मैं आपको फिर कहता हूं, अच्छा, ये कट्टरपंथा से